हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीता विजय ऑफिशियल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मुझे करनी है किचन क्लीनिंग और अभी हो रहा है लगभग 1 बज रहा है और ये मेरा सेकंड पार्ट है। पहला ब्लॉग जहाँ ख़त्म हुआ था उसके बाद मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो दिवाली के बाद से ये तीसरी बार है जो कि मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो मैं साफ करती रहती हूँ, पर आज मैंने सारे रेक के डिब्बे को निकाल कर रेगजीन को अच्छे से पोंछ कर जाले वगैरह सबको साफ कर कर अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा के फिर यहाँ क्लीनिंग करी, क्योंकि किचन में नॉन वेज वगैरह बनता ही रहता है और त्योहार आते हैं तो किचन में पूजा का भी खाना बनता है और व्रत वगैरह भी रहते हैं, तो उसका भी खाना एक ही चूल्हे पर कुकिंग होती रहती है, तो सफाई का थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो बस किचन को आज क्लीन करने का सोचा तो लगी गई काम में। और जब एक हाउसवाइफ अपने काम में लगती है तो उसको पूरा करके ही मानती है। फ्रिज पर बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा हो जाता है, बच्चे, हस्बैंड या मैं भी कभी कभी जल्दी में रहती हूँ तो कुछ भी सामान हुआ फ्रिज पर ही रख देते हैं। फ्रिज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा हो गया था, तो बस यहाँ से मैंने अपना काम भी स्टार्ट कर लिया है। रेगजिन को धोना नहीं था क्योंकि थोड़े दिन पहले ही मैंने इसको धोई थी, बस गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी। फ्रिज के ऊपर से साफ करने के बाद तो फिर मैं लग गई थी किचन की रेक को साफ करने में। किचन में जो डिब्बे वगैरह होते हैं, चाहे वो प्लास्टिक के डिब्बे हो या स्टील के या जर्मन के, गंदे तो सभी हो जाते हैं क्योंकि डेली ये सारी चीज़ें यूज़ होती है और कभी कभी तो इतनी ज़्यादा जल्दी में होते हैं, ज़्यादातर मॉर्निंग के टाइम में, कि कभी आटे के हाथ होते हैं तो कभी गीले हाथ होते हैं और मसालों के डिब्बे की ज़रूरत मॉर्निंग के समय में सब्जी बनाने में पड़ती है, जिससे कि वो जल्दी गंदे हो जाते हैं। और छोंक वगैरह लगाओ, सब्जी वगैरह फ्राई करो या कुछ भी फ्राई करो, दाल वगैरह, तो उसकी छोंक से भी डब्बे वगैरह और जाले वगैरह जल्दी लगते भी हैं और डब्बे भी गंदे होते। तो यहाँ पर मैं एक एक करके एक एक रेक को खाली करते जाऊंगी और रेगजीन को निकाल कर अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ दूंगी और रेक में लगे जाले और डस्ट को भी साफ कर लूंगी झाड़ू से। मैंने एक एक रेक के डिब्बे को खाली करी हूँ, जिससे कि काम करने में ज़्यादा आसानी भी होगी और जल्दी भी काम हो जाएगा, ज़्यादा फैला फैला भी नहीं होगा। इकट्ठा कर लो सबको तो काम भी बहुत ज़्यादा दिखता है और समझ में भी नहीं आता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, इसलिए मैंने एक एक करके डिब्बे को निकाल लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक बाल्टी में सर्फ वाला पानी ले लिया था और दूसरी वाली गंजी में साफ पानी था, तो बस यहाँ मैं सर्फ के पानी से अच्छे से गीले कपड़े कर लूँगी और उससे पहले डब्बों को अच्छे से पोंछ लूँगी। और पोंछने के बाद में यहाँ पर मैं फिर साफ पानी लेकर गीले कपड़े से यहाँ पर इसको एक एक करके सभी को यहाँ पर पोंछ लूँगी। कि जर्मन के डब्बे होते तो इसमें दाग लगी ही जाते हैं, जितनी भी कोशिश करो बचाने की वो बचते नहीं है। किचन भी छोटा होता है तो छोक वगैरह लगता है, कितना भी बड़ा वेंटिलेशन हो या हाँ जगह हो जाने के लिए, पर छोक वगैरह का थोड़ा बहुत तो असर बर्तनों में आ ही जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने जर्मन के सबसे ऊपर वाली लाइन को अच्छे से क्लीन कर लिया था, जर्मन वाली डिब्बे की लाइन को, और उनको पोंछ कर रेगजीन वगैरह अच्छे से साफ कर लिया था और उनको पोंछ कर मैंने अपनी जगह लगा दिया है। और जो ये मैं प्लास्टिक का क्लीन कर रही हूँ तो इसमें मैं मसाले रखती हूँ, जैसे कि एवरेस्ट का चिकन मसाला, काबुली चना मसाला, सांभर मसाला, ये सब रखा रहता है। तो बस इनको पैकेट में ही रखे रहने देती हूँ और अच्छे से पैक करके रखती हूँ, ऐसे खुला नहीं छोड़ती हूँ। उनके अंदर जो मसाले होते हैं उनकी पॉलीथीन को अगर एक बार खुल जाता है वो मसाला, तो उनको मैं रबड़ से अच्छे से पैक करके उसी डब्बे में डाल देती हूँ। तो काम करने में भी आसानी होती है और जल्दी भी रहती है, तो मसाले जल्दी से मिल भी जाते हैं वही डब्बे में, उसी में रखे रहते। तो बस सारे मसालों को मैंने इकट्ठा करके ऊपर रख दिया है। फिर उसके बाद यहाँ लग गई थी मैं दूसरे रेक में, उसके भी यहाँ पर बर्तन वगैरह मैंने निकाल लिए थे और और यहाँ पर मैं बस एक एक करके सारे बर्तनों को धो लूँगी, जर्मन स्टील के बर्तनों को। इनमें भी कुछ ना कुछ रखा ही रहता है, मैंने अंदर से मांज के साफ नहीं किया है क्योंकि अभी मैंने कुछ समय पहले ही करा था, इसलिए मेरा फिर मन नहीं हुआ कि अभी करना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदे भी नहीं थे, बस शिवरात्रि थी इसके कारण मैंने सोचा, और काफ़ी दिन भी हो गया था जिसके कारण मुझे लगा कि नहीं अब साफ़ हो जाना चाहिए। और डस्टिंग वगैरह हो जाती है तो बर्तन भी एकदम क्लीन दिखते हैं और घर भी एकदम चकाचक दिखता है। पर थोड़ा बहुत बच्चे वगैरह घर में रहते हैं तो उनके साथ पॉसिबल नहीं होता इतनी साफ़ सफाई, क्योंकि बच्चे को कभी अपन कुछ काम कर रहे हो कभी कुछ कर रहे हो तो थोड़ा बहुत बच्चे को बोल ही देते कि ये कर लो वो कर लो, तो वो लोग इतनी सफाई से नहीं कर पाते, कभी गंदे हाथ रहते हैं या कभी कुछ चीज़ रहती है जिसके कारण थोड़ा बहुत तो
डस्ट वगैरह या गंदे डब्बे हो ही जाते, तब भी मैंने कोशिश करी हूँ कि यहाँ पर मैं अच्छे से क्लीन कर लूँ। और यहाँ मैंने सर्फ़ का पानी लिया था जिससे कि बर्तनों को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ सर्फ़ के पानी से मैंने साफ़ किया था तो काफ़ी अच्छे से मेरे बर्तन क्लीन भी हो गए थे और काफ़ी साफ़ भी दिख रहे थे। और यहाँ प्लास्टिक के कुछ काँच की शीशियाँ थी जिसमें कि लौंग, इलायची और काली मिर्च का पाउडर वगैरह और भी काला नमक वगैरह रखा था, तो उनको भी यहाँ पर छोटी-छोटी शीशियों को मैंने अच्छे से पोंछ लिया था और पोंछने के बाद गीले कपड़े से उनको भी साफ़ कर दिया था। और यहाँ पर मैं भी इनको अच्छे से लगा दूँगी लाइन से, जो जहाँ पर रखा था उनको बस वैसे ही रखूँगी मैं। इनकी सेटिंग चेंज नहीं करूँगी क्योंकि ये वैसे ही अच्छे लग रहे थे मुझे। और जो यूज़फुल था उनको मैंने सामने रख दिया और जो नहीं था वो मसाले के डब्बों को मैंने यहाँ पर पीछे कर दिया है। और सबसे ज़्यादा तो ये डिब्बे गंदे होते हैं प्लास्टिक के, वो है प्लास्टिक के। इन डब्बों में इतना ज़्यादा डस्ट और गंदे हो जाते हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। इन डिब्बों को साफ़ करने में ज़्यादा टाइम लगा है मुझे, क्योंकि इन डब्बों में हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक, जीरा, राई, मेथी सब कुछ होता है, जो कि दिन में 2 से 3 बार तो खाना बनाने में यूज़ हो ही जाते हो। और इनको भी मैं एक-एक करके अच्छे से सर्फ़ के पानी से साफ़ कर लूँगी और उसके बाद साफ़ पानी के कपड़े से पोंछ लूँगी। और एक सूखा कपड़ा साफ वाला लेकर इसको अच्छे से पोंछ लूँगी, तो इसमें पानी का दाग भी नहीं दिखेगा और साथ में चमक भी तुरंत ही जाएँगे। तो कम समय में आप भी इस ट्रिक से काम करके अपने काम को आसान बना सकते हैं और समय को भी बचा सकते हैं। जैसे कि मैंने किया, अगर सारे बर्तनों को मैं बाहर आँगन में निकालती तो काम में भी ज़्यादा फैला-फैला दिखाई देता। और अभी बाहर इतनी ज़्यादा धूप है कि 2 सेकंड के लिए भी बाहर निकलने का भी मन नहीं करता है। और अभी चल रहे हैं बच्चों के एग्ज़ाम, तो ज़्यादा टाइम मैं अगर इसमें देती तो फिर बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि एग्ज़ाम के समय में पहले ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो मुझे जितना पॉसिबल हुआ कि मैं एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा दूँ, तो इसलिए मैंने एक ही दिन में मैंने पूरे घर को क्लीन कर लिया। टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लगा, पर मैंने सोचा आज कर ही लेती हूँ, टाइम ज़्यादा है भी नहीं। और संडे की फिर उसके दूसरे दिन संडे था और संडे के दिन ऐसा हो जाता है कि सभी लोग घर में रहते हैं तो काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा लेट लतीफ़ भी उठते हैं सभी लोग और साथ में फिर सब लोग घर में रहते हैं तो काम भी ज़्यादा बढ़ जाता है, कपड़े लत्ते से लेकर और क्या बोलते हैं नहाना धोना, मतलब एक एक करके सब लोग को नहाना हो, फिर फ्रेश होना हो, नाश्ता पानी होना, खाना पीना, जिसके कारण मैंने सैटरडे के दिन ही ये सारे काम को निपटा लिया था कि संडे के दिन मैं आसानी से सारे काम रिलैक्स होके सब कुछ कर लूँगी। और संडे के दिन मुझे जाना था कहीं बाहर, इसलिए मैंने इसको और एक ही दिन में सब कुछ निपटा दिया। थकान तो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी मुझे, पर मैंने सोचा चलो आज कर ही लेती हूँ। और एक हाउसवाइफ के लिए थकान तो बहुत बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि उनको अपने घर के अलावा ज़्यादा कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता। जब तक उनका घर के काम ना निपट जाए, जब तक उनको ना चैन मिलता है ना आराम मिलता है, उनको ऐसा लगता है कि पहले ये काम को निपटा लिया जाए, उसके बाद अच्छे से आराम करेंगे। और फिर शाम ये काम को करते-करते मुझे लगभग 4 बज गए थे। मैं 1 बजे से लगी थी किचन में, तो शाम के 4 बज गए थे। लगभग साढ़े 3 बजे मैंने नहाया था सारे काम निपटा के, और मेरे बर्तन भी इतने ज़्यादा निकल गए थे, आप लोग को आगे पता चलेगा। तो बर्तन वगैरह धोने में और अकेले जब काम करना हो तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मैंने अकेले ने पूरे घर को एक ही दिन में पूरा क्लीन कर लिया था, क्योंकि सोना के चल रहे थे एग्ज़ाम, नहीं तो वो थोड़ी बहुत तो मेरी मदद करती ही है। अगर बोल दो बेटा ये कर दो, वो तो मदद करती है। पर उसके एग्ज़ाम चल रहे थे और 10th बोर्ड के थे, तो मैं उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं साइलेंट ही अपने काम करते जा रही थी, ज़्यादा हल्ला भी नहीं कर रही थी और चुपचाप काम करते जा रही थी। तो वो काम भी फटाफट हो गए थे। उसके बाद ये हो गई मेरी तीसरे रेक या चौथे रेक के बर्तन निकल गए हैं मेरे, वहाँ से डस्टिंग कर ली थी मैंने। और ये स्टील के डब्बे वगैरह था, तो बस इनको भी अच्छे से पोंछ लिया है। और अभी से देखो कितने अच्छे से मेरे डिब्बे वगैरह चमक रहे हैं, अलग ही चमक आ गई है इनमें। तो बस थोड़ी सी मेहनत लगती है पर घर चमक जाता है, पर इतनी ज़्यादा भी मेहनत नहीं लगी। बहुत आसानी से मैंने अपने किचन को बहुत आसान तरीके से साफ़ कर लिया। बस सर्फ़ का पानी था और 1-2 कपड़े गीले कपड़े से मैंने यहाँ पर अच्छे से पोंछने के बाद में अच्छे से यहाँ क्लीन कर लिया। और सबसे नीचे वाले रेगज़ीन में रेक पर मैं ज़्यादा रेगज़ीन वगैरह वहाँ कुछ भी नहीं बिछाती हूँ, क्योंकि यहाँ चावल और आटे के डब्बे रहते हैं तो वो भारी होते हैं। तो डब्बे को जब खींचो तो रेगज़ीन भी साथ में खिंचाती है, इसलिए मैं उसको वहाँ पर सिर्फ झाड़ू लगा के और अच्छे से वहाँ से डस्टिंग वगैरह कर दूँगी और डब्बे को वैसे ही रख दूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है, पूरे डब्बे को अच्छे से पोंछ लिया है और अच्छे सूखे कपड़े से भी इनको पूरी तरीके से साफ़ सुथरा कर लिया है और अपनी जगह लगा दी हूँ। और यहाँ पारी आ गई है बर्तन के रेक की, क्योंकि यहाँ पर भी तेल वगैरह का खाना पीना बनता है, तो जो रेगज़ीन है रेगज़ीन पे ज़्यादा
तेल वेल चिपकता है, क्योंकि बर्तन तो अपने डेली ही यूज़ होते हैं, तो बर्तन डेली साफ़ हो जाते हैं तो बर्तन पे तो चमक अलग ही दिखाई देती है। पर रेक्सिन वगैरह जो होती है वो भी तेल के कारण चिपचिपी टाइप की हो जाती है। तो बस इनको भी मैंने वही सर्फ़ के पानी से अच्छे से साफ़ कर लिया और गीले कपड़े से यहाँ से अच्छे से पोंछ लूँगी। एक-एक करके रेक्सिन को मैंने साफ़ किया है। मैंने इसमें भी पूरा इकट्ठा निकाल के बाहर नहीं किया है, नहीं तो काम करने में और ज़्यादा दिक्कत होती। बस एक-एक करके आसानी से मैंने यहाँ से काम को निपटा लिया है और ज़्यादा फैला हुआ भी नहीं दिखा और मेरा काम भी बहुत ही जल्दी मिनटों में यहाँ पर ख़त्म हो गया है। आप लोग भी इस ट्रिक से ज़रूर काम कीजिएगा और बताइएगा कि कितने आसानी से यहाँ पर काम हो गया है। मैंने अभी बर्तन में जो सुबह के बर्तन धुले हुए थे उनको भी अभी रेक में नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे यहाँ से क्लीन करना था, तो वो टोकनी में ही रखे हुए थे। मैंने सोचा यहाँ से पूरा साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद बर्तन जमाऊँगी, नहीं तो डबल मेहनत हो जाएगी। तो बस यहाँ पर मेरे बर्तन भी आ गए थे, मैंने मॉर्निंग के धो के रख दिए थे। मैंने रात को बर्तन नहीं धोए थे, क्योंकि ज़्यादा ही थकान हो जाती है, तो मैं आजकल बर्तन नहीं धोती हूँ, पर कभी-कभी धो लेती हूँ। कभी-कभार ही ऐसा होता है कि हाँ, मैं बर्तन नहीं धो पाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं बर्तनों को अपनी-अपनी जगह जमा दूँगी अच्छे से। जो प्लेट जहाँ की उसको वहाँ जमा दूँगी और बर्तन वगैरह भी, तो जिसके कारण ये भी अच्छा चमक जाएगा मेरा। मैं ज़्यादातर बर्तन तो बहुत ज़्यादा यूज़ यहाँ पर रखती नहीं हूँ, क्योंकि छोटी-सी फैमिली है, तो बस उसके बाद मैं आ गई थी किचन के प्लेटफॉर्म के नीचे वाली रेक पर। यहाँ तो थोड़ा बहुत मेरा डेली ही यूज़ होता रहता है। सब्जी के लिए प्लास्टिक की टोकरियाँ यहीं रहती है, तो बस वो यूज़ होती है। मिक्सर को भी मैं यहाँ नीचे ही रखती हूँ, जो कि मुझे डेली ही यूज़ में आती है, तो रोज़ जिसके कारण मुझे यहाँ से भी अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। इनको भी यहाँ मैं अच्छे से पोंछ लूँगी और सही ढंग से अपनी जगह पर लगा दूँगी। जब काम कर ही रहे हैं तो अच्छे तरीके से करें कि किचन का हर कोना चमक जाए, कि जहाँ नज़र जाए वहाँ से एक अलग ही पॉजिटिविटी आए। और एक हाउसवाइफ़ का ज़्यादा समय किचन में ही व्यतीत होता है और उनका सबसे बेस्ट कमरा भी उनका खुद का रसोई घर होता है। और किचन जितना ज़्यादा साफ़-सुथरा होता है, तो एक हाउसवाइफ़ को काम करने में उतना ज़्यादा मज़ा भी आता है। साफ़-सफ़ाई का ध्यान भी रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा भोजन बनता है और भोजन को जितना साफ सुथरे और पॉजिटिविटी के साथ बनाते हैं, तो भोजन में भी एक अलग ही स्वाद होता है। सबको क्लीन करने के बाद में अब लास्ट काम था मेरा कि मैं फ्रिज को भी अच्छे से साफ़ कर लूँ। तो यहाँ पर मैं पहले तो फ्रिज को बंद कर दूँगी, कि बिजली से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बटन को ऑफ करने के बाद में फ्रिज में जितना भी सामान रखा था, खाने-पीने का, वेजिटेबल्स और पानी की बोतल तो नहीं रखते हैं, और भी कई सामान था, सॉस वगैरह था और खाने का सोडा वगैरह जो भी चीज़ था, सबको मैंने अच्छे से यहाँ पे निकाल दूँगी और फ्रिज को खाली कर दूँगी। जो फ्रिज पर रेक्सिन बिछी थी उनको भी मैंने निकाल दी हूँ। उसके बाद फ्रिज के ड्रॉज और कांच की रेक थी, सबको मैं निकाल दूँगी, क्योंकि मुझे इनको सबको पोंछ के नहीं रखना है। इनको सबको मैं पीछे ले जाके बर्तनों के साथ में इनको मांजूँगी। तो एक-एक करके सभी को खाली कर दूँगी। फिर मैंने पानी में खाने का सोडा और नमक डालकर इस पानी से पूरे फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। एक-एक कोने को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया है और क्लीन करने के बाद साफ़ कपड़े से साफ़ मतलब सूखे कपड़े से पूरा फ्रिज पोंछ लूँगी। और पोंछने के बाद में यहाँ पर मैंने जो भी सामान मेरे को फ्रिज में रखना था मैंने रख दिया है, कि ताकि वो ख़राब ना हो और उसमें से स्मेल ना आए। और उसके बाद मैंने फ्रिज को बाहर से भी पोंछ लिया था, क्योंकि बाहर से भी फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि आटे के हाथ लगते हैं, बच्चे कहीं से खेल के आ रहे हैं तो बस फ्रिज को खोलते हैं तो बस उसके सबके दाग यहाँ पर बन जाते हैं। तो यहाँ मैंने फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर लिया और ये सारे बर्तनों को मैं बाहर ले जाके रख दूँगी, इकट्ठा इनको मांजूँगी। तो पूरे बर्तन मैंने बाहर निकाल दिए हैं और यहाँ पर मैं लगा लूँगी झाड़ू, क्योंकि किचन हो चुका है मेरा अच्छी तरीके से पूरा क्लीन हो चुका है। बस झाड़ू लगाना है और झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा लगाऊँगी। तो बस जितना भी डस्ट वगैरह था, जितना भी कचरा था, सब कुछ मैंने निकाल दिया है अच्छे से और सबको अपनी जगह सुव्यवस्थित ढंग से रख दिया है। और ये दरवाजे के पीछे थैलियाँ रखी रहती है, इसमें पन्नियाँ वगैरह रहती है और थैली वगैरह रहती है, जिसके कारण वो अच्छे से खुलता नहीं है। उसमें से भी मुझे खाली करना है, तो पर अभी फ़िलहाल में तो नहीं करूँगी मैं, अब बाद में करूँगी उस काम को। तो बस हो गया है मेरा काम यहाँ पर किचन का। यहाँ पर मैं अच्छे से क्लीन तो कर लिया है मैंने सब जगह, सारी चीज़ों को अपनी जगह जमा भी दिया है और किचन मेरा बहुत अच्छे से चमक रहा है, जिसको कि मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी भी कि मेरे किचन से कितना अच्छा चमक भी रहा है और कितना अच्छा दिख भी रहा है। तो बस यहाँ झाड़ू निकाल लूँगी अच्छे से। और देखो इतना सारा कचरा निकला, कुछ बड़े-बड़े कचरा तो मैंने जब भी हाथ से उठा के बाहर कर दिया है।
जो हाँ थोड़ा बहुत था तो बस उसको मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है, जो डस्ट वगैरह निकला था और जो सीमेंट वगैरह थोड़ी बहुत रही जाती है डब्बे को खींचो, भारी डब्बे रहते हैं तो नीचे जो पुताई का रहता है वो सब निकल ही जाता है। और यहाँ मैं आ चुकी थी नहा नहा कर, और नहाने कर आने के बाद में फ्रिज बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे, वो सूख गए थे, तो सोचा पहले सबसे पहले ये काम कर दूं क्योंकि अद्विक हो चुका है रेडी, तो इसको जाना है मुझे छोड़ने के लिए एकेडमी। तो उससे पहले सोचा कि जितने काम हो रहे उतने कर लेती हूँ। और अभी मैंने सुबह से खाना तक नहीं खाया है, अभी तक मैं भूखी हूँ। मैंने खाना बना लिया है पर अभी तक मैं भूखी हूँ, क्योंकि मैंने सोचा पहले काम कर लेती हूँ, अगर खाना खा लेती हूँ तो थोड़ी बहुत आलसी आ ही जाएगी। और फ्रिज भी मेरा इतना ज़्यादा चमक रहा था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैंने अच्छे से बर्तनों को पीछे मान दिया था, और यहाँ से जितने भी मैंने ये निकाले थे सबके प्लास्टिक को अपनी अपनी, क्योंकि ये निकल जाते हैं और आसानी से फंस भी जाते हैं, तो इसलिए मैंने इनको अच्छे से निकाल के अच्छे से क्लीन कर लिया था। ये रेगजिन वगैरह को भी मैंने धो लिया था। मैंने पीछे का कुछ भी सूट नहीं किया था क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया था और मैं थोड़ी सी थकान सी भी होने लग गई थी, क्योंकि एक ही दिन मैंने सारे काम निपटाए थे। इसके कारण मैं थोड़ा जल्दी भी थी और अद्विक का टाइम हो रहा था कि उसको 4 बजे एकेडमी मुझे छोड़ना ही था। घर में रहता है तो बहुत ज़्यादा उसकी उधमबाजी भी रहती है, तो सोचा उसको छोड़कर आ जाती हूँ। तो बस यहाँ फ्रिज हो गया है मेरा क्लीन, और मैंने सुव्यवस्थित ढंग से इसको जमा भी दिया है। तो ये रहा मेरा पूरा किचन। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है मेरा किचन और कितने अच्छे से जमा आई हूँ मैंने। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा क्लीन, ये भी बताइएगा। तो देखो कितने अच्छे से मैंने सारे बर्तनों को जमा दिया है और सब कुछ अच्छा साफ सुथरा भी दिख रहा है। और ये है किचन का प्लेटफॉर्म, तो बस इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और गैस वगैरह भी सब कुछ अच्छे से पोंछ दिया है। और नीचे की रेक भी आप लोगों को दिखाती है, देखो कितने अच्छे से साफ हो गया है। और उसके बाद में ये है फ्रिज, देखो फ्रिज भी कितना सुंदर दिख रहा है, बाहर से भी देखो कितना एकदम साफ सुथरा दिख रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन। फ्रिज के ऊपर भी बहुत अच्छे से साफ कर लिया है, और ये फ्रिज के अंदर भी मैंने सब कुछ साफ कर लिया है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब